हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा है दिवाली का ब्लॉग। आज दिवाली है, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जान लेते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। कहते हैं कि रामायण के मुताबिक भगवान रामचंद्र ने 14 साल का जब वनवास काटा था तो वो अयोध्या लौटे थे। इसी दिन अमावस्या की रात थी और ये जो अमावस्या की रात थी, भगवान राम के स्वागत में पूरे शहर को अयोध्या वासियों ने दीपों से सजाया था। और ये हर साल कार्तिक महीने में की अमावस्या को दीपक वाली दीपावली बनाई जाती है। अब दूसरी कहानी और पौराणिक कथा भी जान लेते हैं। कहते हैं कि भारत के मुताबिक पांचों पांडव 12 साल का वनवास पूरा करके हस्तिनापुर में लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में लोगों ने दीप जलाए थे। माना जाता है कि कार्तिक मास की ये अमावस्या का दिन था और दिवाली इसी दिन मनाई जाती है। अब एक और कहानी भी जान लेते हैं। जैन धर्म के मुताबिक भगवान महावीर ने दिवाली के दिन ही बिहार के पावपुरी में निर्माण को प्राप्त हुए थे। इसलिए जैन धर्म के लोग भी इस धर्म को, इस त्योहार को, इस खुशी को जैन धर्म के लोग बहुत मनाते हैं और भगवान महावीर की पूजा अर्चना करते हैं। और दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि अंधकार पर ये विजय का दिवस है। भगवान राम का संदेश है ये कि बुराइयों पर अच्छाइयों का ये पर्व अच्छे से मनाए। अपने अंदर के उस रावण को मार दे, जो आपके अंदर है, जो नेगेटिविटी है, उसको मार कर इस चीज़ को मनाइए और दिवाली को बहुत ही सुंदर तरह से आप लोग मनाएं। तो ये है इसकी कथा। अब आप जान लेते हैं कि पूजा अर्चना कैसे करनी है। हाँ, आपने क्या करना है, एक चौकी ले लेनी है और नहा धो के आसन पर बैठ जाना है। फूल और जल पात्र भी सामने रख लेने हैं। जल पात्र में आप लोग एक सिक्का गंगा जल आचमन बाएं हाथ में लेके करें। आचमन दाएं हाथ में, बाएं से दाएं में डालना है। आपने आचमन करना है। अब दोनों हाथों को नमस्कार करना है। ओम केशवाय नमः, ऐसा करना है आपने। लाल वस्त्र जरूर चौकी पे बिछा लेना है। और दूसरी बार जब आचमन करना है तो बोलना है ओम नारायणाय नमः। और तीसरी बार जब आचमन करेंगे तो बोलेंगे ओम माधवाय नमः। पानी में आपने चीज़ें डाल देनी है और दोनों तरफ आपने 2 दिए जला देने हैं बड़े। और लक्ष्मी, एक गणेश जी का और एक लक्ष्मी का। कलश के पास भी आपने एक दिया जलाना है। और चावल ऊपर से अक्षत है जिसे जिसे कहते हैं, वो ज़रूर आप लोगों ने लक्ष्मी जी और गणेश जी पे ऊपर चढ़ाने हैं। सुपारी रख देनी है। सुपारी विष्णु जी के लिए होती है। और सोने चांदी के सिक्के आप रख सकते हैं। पैसे भी आपने चौकी पे ही रखने हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और चौकी पे आप लोगों ने लाल कपड़ा ज़रूर बिछाना है। गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां रख देनी है, या कोई आपके पास फोटो है बैठी हुई लक्ष्मी का होना चाहिए और बैठी लक्ष्मी ही आपने रखनी है। गहने और ये चांदी के 5 सिक्के आप रखें। और आपने राइट हैंड में अक्षत दल को बनाना है और बीच से बाहर की ओर अक्षत दल बनाना है। कलश में आपने क्या डालना है, आपने इसमें 5 कुछ भी द्रुबा, सुपारी और जैसे आम के पत्ते और एक इसमें सिक्का डाल दीजिए। और इसके ऊपर आपने एक कटोरी रखनी है, उसमें आपने चावल अक्षत रख देने हैं और उसके ऊपर आपने नारियल को विराजमान करना है। लेकिन नारियल को आपने, जो बालों वाला नारियल है पानी, उसको आपने उसके ऊपर वो बांध देना है, जो लाल डोरी होती है। नहीं है तो कोई चुनरी भी आप डाल सकते हैं, बांध सकते हैं। अष्टदल को आपने जरूर बनाना है और चावल के साथ बनाना है। और आपको पता है कि कमल ज़रूर बनाएं चावल के साथ। कमल की तरह ही अक्षदल होता है। तो लक्ष्मी जी को अक्षदल इसलिए पसंद है कि कमल के आकार का बनता है। लोटे में जो जल लेना है उसमें थोड़ी हल्दी, सुपारी, चावल, फूल वगैरह आपने डालने हैं। आम के पत्ते लगा लेने हैं। अशोक और
या आम के ना मिले तो अशोक नाम का एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते भी आप लगा सकते हैं। कटोरी में आपने चावल भर के रखने हैं और उसके ऊपर आपने नारियल को रखना है और उसको ऊपर से रोली बांध लेनी है। अब आपने एक अखंड दीप जलाना है और वो दीप जो होता है या आप सरसों का तेल ले सकते हैं या नहीं है तो देसी घी का भी ले सकते हैं, या फिर आप जो जो दूसरा तेल होता है अपना जो माता लक्ष्मी को भी प्रिय है, एक और तेल होता है मैं भूल रही हूँ उसको, और सरसों का तेल ही आप लगा लें अगर नहीं कोई तेल आपके पास है। अखंड दीपक आपने ज़रूर जलाना है, पूरी रात जलता रहे, काफ़ी बड़ा दीपक लें और चावल के ऊपर जलाएं रख के और अपनी पूजा को शुरू करें। और आपने प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी आप स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें। और चारों तरफ ने जल के छींटे लगा लें सभी को और कलबा हाथों में बांध लें और माता सरस्वती लक्ष्मी और सरस्वती का ध्यान करें, मोली बांध लें, कलश के ऊपर भी मोली बांध लें और रोली से आप लोगों ने तिलक करना है। सभी के लिए तिलक करना चाहिए, चावल समर्पित करने चाहिए और धातु भी समर्पित कर सकते हैं। और गन्ने आपके घर में हो तो गन्ने ज़रूर जलाएं, गन्ने आप चढ़ाएं। गन्ना लक्ष्मी जी का प्रिय भोग है, जैसे कि कमल गट्टे भी चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल आप लोग चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी माँ को कमल का फूल बहुत पसंद है, लेकिन लक्ष्मी माँ को अगर कमल का फूल ना मिले तो आप क्या चढ़ा सकते हैं, कमल के गट्टे। और आप क्या चढ़ा सकते हैं, गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी को चुंडी और सुहाग की सभी वस्तुएं चढ़ाएं, आप गुलाब का फूल चढ़ाएं और लक्ष्मी को ये चीज़ें चढ़ानी है। और श्रृंगार पूरा आप लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को तिलक कर देना, उनको जनेऊ और सुपारी चढ़ा दे, गोमती चक्र चढ़ा सकते हैं, 5 और 7 लेने हैं। और आप जो कमल गट्टे हैं वो भी 5-7 लें और आप कोड़ियाँ पीले वाली 5 और 7 ले सकते हैं, ये पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं। और आपने सभी को 2-5-5 चढ़ा देने, कमलगट्टा, सुपारी और ये सारी चीज़ें। आप जो लक्ष्मी जी का भोग है वो पान के पत्ते पे रख के दें, जो भी आप मिठाई चढ़ा रहे हैं लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और खीर जो मिलती है वो लक्ष्मी जी को प्रिय है, उसको भी आप उस पर दे सकते हैं। इस तरह से आपने पान के पत्ते, माँ को बहुत पसंद है, माँ के लिए पान के पत्ते पर आप भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। भगवान विष्णु जी को ज़रूर आराधना है, क्योंकि उस दिन कहते हैं कि लक्ष्मी और विष्णु एक ही बात है, मतलब वो सोलमेट भी हैं। तो आप लोग, जो लोग विष्णु को मानते हैं वो लक्ष्मी को भी मानते हैं और जो लक्ष्मी को मानते हैं वो विष्णु को भी मानते हैं। और आपने भोग बड़े आराम से चढ़ाना है। 7 अनाज आप चढ़ा सकते हैं घर में से, साबुत गेहूँ और जौ, चावल, चना, मूंग और धनिया, ये बहुत ही शुभ होता है जो 7 अनाज आप लोग चढ़ाते हैं। दीपावली में हाथ में खीर ले लें और माता को समर्पित करें। 11 दिए सरसों के तेल के जला लें, धूप दीप नैवेद्य माता को दिखाएं। और सुगंध जो है लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है, जैसे कपूर आप जला सकते हैं माता के लिए बहुत ही, और अखंड दीपक जलाएं और आरती करें गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। और हाथ जोड़कर विनती करें, प्रार्थना करें, जो भी आपको चाहिए इस दिन आप लोग मांग सकते हैं। और धूमधाम से महालक्ष्मी जी को पूजें और हाथ जोड़ के सभी प्रार्थना करें कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। आरती करें और आरती करने के बाद धान और खील उठा लें, खड़े होकर धान की वर्षा जो है माता पर करे, खील की वर्षा माता पर करे। लक्ष्मी जी बहुत ही फल देने वाली देवी हैं और जल्दी ही फल देती हैं और आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। पूजा करने के बाद लक्ष्मी की आप लोग पोटली बना सकते हैं। ये कैसे बनानी है, एक लाल रंग की पोटली ले लें, जो आपने इसमें जो भी चीज़ें थी जैसे कमल के गट्टे, गोमती चक्र और पीली कौड़ी, ये सब आप इसमें डाल लें। और धन जहाँ पे आप लोग रखते हैं उसको वहाँ से उठा के और बाद में जब पूजा करने के बाद वहाँ पे लाल कपड़े में डाल के इन चीज़ों को अपने धन की स्थान पर रखते हैं। दिवाली को आप बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं और अपनी मनोकामना पूरी करें। माता के चरणों को जरूर छुएं और आप लोग चाहें तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अमावस्या की रात में ये दिवाली मनाई जाती है और इसकी जो तिथि है वो है 31 अक्टूबर, यानी कि आज। और इसका जो मुहूर्त है वो 6 और 7 के बीच में है। तो 31 तारीख को 6 और 7 के बीच में आप लोग पूजा करें और 1 तारीख को ये 1 बजे तक रहेगा नवंबर को, तो आप इस दिन भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि दीपावली हमेशा अमावस्या की रात को मनाई जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और आप लोग 31 की तारीख को ही ये दीपावली बनाने। भगवान राम जी का ये पर्व है और ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। तो अपनी बुराइयों को जीत लें अच्छाइयों से और इस दुनिया को एक अच्छा स्थान बना दें। और ये आप लोगों ने
ध्यान रखना है। रात को माता को प्रार्थना करनी है कि हे माँ, जब पूजा हो जाए कि आप स्थिर रूप में हमारे घर में निवास करें। आप इस दिन जो उपाय कर सकते हैं वो धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, जो आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्थ कॉर्नर है, आपने क्या करना है कि एक घड़ा ले लेना है और उसमें पानी भर लेना, और नॉर्थ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और आपने एक घड़ा ले लेना पानी से, कलश छोटा सा, और नॉर्थ में रख देना है, और उसको दूसरे दिन यानी कि नवंबर वाले दिन किसी मंदिर में छोड़ देना है। इससे धन की वर्षा सदैव लगी रहेगी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और महालक्ष्मी जी को आप प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप महालक्ष्मी जी को 11 कमल के गट्टे चढ़ाएं। और महालक्ष्मी जी के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग जो कौड़ियाँ होती हैं पीले रंग की, वो चढ़ाएं। इससे भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आप गन्ने को भी चढ़ा सकते हैं। दिवाली पे कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। मेन डोर पे आप घी और जो आपका रोली होती है उससे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दीप भी ज़रूर जलाएं। कच्चे गेहूं का ढेर पे दीपक को लगाएं। इससे भी महालक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। और प्रार्थना करें कि पैसों में स्थिरता बनी रहे। और आप लोग जो वो पान के ये क्या कहते हैं, आम के पत्ते होते हैं, उसकी जो बंधनवार लगाएं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। और दरवाजों पे देसी घी और रोली से आप लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती है। मेन गेट पे आप गंगा जल में कपूर डाल के घर छिड़काव करें, उससे भी माता खुश होती है। और आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा। राहु का जो चीज़ें होती है वो दूर होती है। आप एक वाइट कलर की पोटली में ये सामान रख के, जो भी मैंने बताया, पीली कौड़ी वगैरह रख ले, तो ये राहु का दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। आप झाड़ू ज़रूर सिंक वाला इस दिन घर लाएं, और जो झाड़ू है सिंक वाला उसकी पूजा करें, धूप दीप लगा के, गंगा जल छिड़क के। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और पैसों की कभी दिक्कत नहीं आती। और क्या कर सकते हैं, आप 600 ग्राम चने की दाल को भिगो के रखें, और सुबह उठ के रात को आपने ये भिगो देनी है। और इसको सुबह जो है गाय को आपने खिलाना है। इससे सदा आपके, या मंदिर में, अगर आपके घर के पास कोई भी गाय नहीं है तो आप इसको मंदिर में दान दे सकते हैं। तो आपने इसको 600 ग्राम पीली दाल को ले लेना है, और थोड़ा इसको पानी में भिगो लेना है। पानी रात को भिगो के रखें और सुबह इसको आप लोग गाय को खिला दें। और ये भी उपाय हो गया। तो ये बरकत के सारे उपाय मैंने आप लोगों को बता दिए जो आपको करने हैं। सभी लोग इसको कर सकते हैं। गवल के गट्टे चढ़ाने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और पान के पत्ते पे भोग से माता बहुत प्रसन्न होती है। खील का भोग लगाने से, खील पताशे का भोग लगाने से माता बेहद प्रसन्न हो जाती है। तो ये था सारा दिवाली का जो मैंने आपको बताया। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। दिवाली का ये त्यौहार आप बहुत ही आनंद से बनाएं, और घर में क्लेश बिल्कुल भी ना करें। और जिनको थोड़ा भ्रम रहता है वो इस दिन चींटियों को भी आप लोग आटे में कसार बना के दे सकते हैं। इससे भी काफ़ी धन वर्षा आप लोगों के घर में रहेगी। और आप दीप ज़रूर जलाएं, नॉर्थ में भी जलाएं। आप लोग पूरे घर, जहाँ घर के जिस कोने में भी अंधेरा है उसमें आज आप दीपक जरूर जलाएं। और अपने मन में उजाला करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, और भगवान का नाम सुबह शाम जरूर ले। और ये जो त्यौहार है ये आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, और आपकी ज़िंदगी में उजाला हो जाए, और आप लोगों पे धन की लक्ष्मी अपनी कृपा बना के रखे। इसी उससे मैं ये ब्लॉग पूरा कर रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।